हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम पढ़मा रिफ्रैक्शन एट ए स्पेरिकल सरफेस। गोटे स्पेरिकल सरफेस रे रिफ्रैक्शन केनता करी होची से विषय हमको पढ़वार अछि। तो देखो ये डायग्राम के देखो, ये गोटे स्पेरिकल सरफेस है जिन जगह रे ओ हो जो ऑब्जेक्ट ओ रो इंसिडेंट रे आइजे ओ एन जेंडा आइजे एन आई है रिफ्रैक्टेड रे और आईटा है इमेज क्रिएट कर ऑब्जेक्ट और से गोटे इमेज क्रिएट कर आई केनो प्रिंसिपल एक्सिस रे। सी एन टा है नॉर्मल और नॉर्मल सब लेकिन के टच करसी प्रिंसिपल एक्सिस रो रेडियस ऑफ कर्वेचर के टच करसी। ओ एन अल्फा एंगल क्रिएट करिजे जेना कि इंसिडेंट रे है। सी एन नॉर्मल है जे कि बीटा एंगल क्रिएट करिचे प्रिंसिपल एक्सिस रे। और एन आई जेना कि रिफ्रैक्टेड रे है से गामा एंगल क्रिएट करिचे। सी होचे सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी इमेज डिस्टेंस, स्मॉल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। निहाती सब तुम जानिथबो ये विषय जेहेतु एतकी ऑप्टिक्स आम पढ़लानु। N1 टा कणे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम व्हिच रे कमिंग, जेन आडू रेटा आउजे तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होजे N1 और N2 कणे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम टुवर्ड्स व्हिच रे ऑफ लाइट गो, जेन आड़ के लाइट टा जाउछे जेन मीडियम आड़ के तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होचे N2। तो नेक्स्ट डेरिवेशन करूँ कारण गोटे फॉर्मूला गोटे बाहर के रिलेटेड। तो लिखला मगना इन द रे डायग्राम ओ इज ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग इमेज आई आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्पेरिकल सरफेस। तो वो गोटे ऑब्जेक्ट जे कि गोटे इमेज क्रिएट करूँ काना आई। N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फास्ट मीडियम जेने लाइटा जाऊे। N2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम जे नाड़के लाइट जाऊे टुवर्ड्स व्हिच light ray go। N2 is the refractive index towards which light ray go and N1 is the refractive index from which light ray come। Cn टा है नॉर्मल जे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर रे टच करिजे प्रिंसिपल एक्सिस रे। देखो नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेक बाय ON NC NI रेस्पेक्टिवली एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। जेनटा मैं कहली अल्फा एंगल बीटा एंगल एंड गामा एंगल क्रिएट करूँ कि ON CN और NI प्रिंसिपल एक्सिस उपरे। नेक्स्ट तो बाहर करूँ टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गामा बाहर करूँ। टेन अल्फा केते होचे डायग्राम रे देखो टेन अल्फा केनु बाहरबा टेन अल्फा बाहरबा तुमर ONM ट्रायंगल रे। ONM ट्रायंगल रे टेन अल्फा केते हेबा MN बाय OM हेबा MN बाय OM। टेन थीटा रो फार्मूला कणा आसी P बाय B लंब बाय भूमि त्रिकोणमिति रो फार्मूला MN बाय OM। तापर टेन बीटा केते हेबा टेन बीटा केन ट्रायंगल रो नमा NMC ट्रायंगल। देखो NMC ट्रायंगल रे टेन बीटा होचे MN बाय MC MN बाय MC टेन बीटा रो वैल्यू। सिमिलरली NMI ट्रायंगल देखो NMI ट्रायंगल रे टेन गामा होचे MN बाय MI MN बाय MI टेन गामा रो वैल्यूटा। तो लिखला इटा टेन अल्फा इक्वल MN बाय OM टेन बीटा MN बाय MC टेन गामा है MN बाय MI। किंतु जेहेतु एपार्चर सब स्मॉल हेसी फॉर स्मॉल एंगल क्या हेबा टेन थीटा रो वैल्यूटा थीटा संगे समान है। यदि टेन थीटा रो वैल्यू थीटा संगे समान है ताहले आमे टेन अल्फा के अल्फा लिखि पारमा। तो अल्फा रो वैल्यू हैला तमर MN बाय OM हैला, बीटा रो वैल्यू हैला MN बाय MC आ गामा रो वैल्यू हैला MN बाय MI फॉर स्मॉल एंगल। नेक्स्ट देखो आमे इन ट्रायंगल NOC रे लिखला I इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ट्रायंगल NOC देखो डायग्राम रे ट्रायंगल NOC रे देखो तुम स्मॉल आई जेना एंगल ऑफ इंसिडेंस से हो बहिस्थ कोण
तो आर बहिस्थ कोणर परिमाण कण हेसी त्रिभुजर बहिस्थ कोणर परिमाण अंतरस्थ दूरवर्ती कोणर समष्टि संगे समान। तुम 8 कि 9 क्लास उपवाद्य पढ़ी जेनटा। तो एनओसी ट्रायंगल रे आई है बहिस्थ कोण आ तार अंतरस्थ दूरवर्ती कोण किए अच्छा आल्फा आउ बीटा। तो आई इक्वल कण है आल्फा प्लस बीटा जेहेतु बहिस्थ कोणर परिमाण अंतरस्थ दूरवर्ती कोणर समष्टि संगे समान हेसी है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट लिखना जे आम क्या ट्रायंगल एन सी आई रे बीटा रो वैल्यू इन ट्रायंगल एन सी आई रे देख बीटा हूँ बहिस्थ कोण। बीटा जदि बहिस्थ कोण है सेटा केते हेबा आर प्लस गामा से उपवाद्य अप्लाय है। बीटा बहिस्थ कोण तार अंतरस्थ दूरवर्ती कोण कि आर आउ गामा। तो बीटा इक्वल है आर प्लस गामा। तो बीटा इक्वल आर प्लस गामा आर के रखीदे लेफ्ट साइड रे बीटा माइनस गामा दैट इज एम एन बाय एम सी इक्वल एम एन बाय एम आई माने आल्फा और बीटार वैल्यू ऊपर आई इक्वल आल्फा प्लस बीटा है। आल्फार वैल्यू पुट कला एम एन बाय ओ एम प्लस बीटार वैल्यू एम एन बाय एम सी पुट कला आर इक्वल बीटा माइनस गामा बाहरला। तो बीटार वैल्यू है एम एन बाय एम सी और गामार वैल्यू है एम एन बाय एम आई। तो नेक्स्ट फ्रॉम स्नेल्स लॉ में कण जो n1 sin i इक्वल n2 sin r। फिर जेहेतु स्मॉल एंगल नहीं चूँ स्मॉल एंगल लगी साइन थीटार वैल्यू भी कहार से समान आसी थीटा संगे समान आसी। तो n1 i इक्वल n2 r आम लिखि पार्मा। साइन आई जगह आई लिखला साइन आर जगह आर लिखला। बर्तमान आई आर वैल्यू पुट कर दो आई केते बाहरी एम एन बाय ओ एम प्लस एम एन बाय एम सी। तो पुट कर देली n1 इक्वल टू आई जगह पुट कली एम एन बाय ओ एम प्लस एम एन बाय एम सी। सिमिलरली आर केते बाहरी एम एन बाय एम सी माइनस एम एन बाय एम आई। तो पुट कर देली n2 इंटू एम एन बाय एम सी माइनस एम एन बाय एम आई। इटा आई वैल्यू पुट कली आर वैल्यू पुट कली एम एन कॉमन नहीं गली एम एन कॉमन नहीं गला पर रहा के n1 बाय ओ एम n1 के भीतर के देगली एम एन कॉमन नहीं गली n1 बाय ओ एम प्लस n1 बाय एम सी। ई साइड भी एम एन कॉमन गला रहा के n2 बाय एम सी माइनस n2 बाय एम आई। एम एन कटिजा एम एन कटिगला तुम आम लिखिपार्मा के n1 बाय ओ एम प्लस n2 बाय एम आई इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय एम सी। देख एम एन कटिगला आम पाखे रहा n1 बाय ओ एम प्लस n1 बाय एम सी इक्वल टू n2 बाय एम सी प्लस n2 बाय एम आई। तो मुझे क्या कली एम सी जिन मान रही से गोटे सेट कर देली जेना कही देख एम सी का गोटे सेट राइट साइड रे एम सी कॉमन नहीं जाए n1 बाय ओ एम प्लस n2 बाय एम आई के गोटे सेट आनी आली और एम सी कॉमन नहीं करी लसागु बाहरी गला n2 माइनस n1 है n1 बाय ओ एम प्लस n2 बाय एम आई इक्वल है n2 माइनस n1 बाय एम सी है। देखिए अरेंज करके लिखिदेला। ताहले फ्रॉम साइन कन्वेंशन ओ एम टा कण ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है डायग्राम रे देखि पारबो ओ एम टा तुम देख ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओ एम टा हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जेटा यू माइनस सिंबल लगवा जेहेतु लेफ्ट साइड नेगेटिव होगा और राइट साइड तरफ पॉजिटिव है यूटा नेगेटिव आसवा। एम आई हूँ कण इमेज डिस्टेंस ताके प्लस भी नेमा जेहेतु राइट साइड अच्छे एम सी है रेडियस ऑफ कर्वेचर ताकि प्लस आर नेवा जेहेतु राइट साइड अच्छे पुट करूँ से जगह रे पुट कर देला ओ एम जगह माइनस यू एम आई जगह भी और एम सी जगह आर। तो पुट है n1 बाय माइनस यू प्लस n2 बाय भी इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय आर है ताकि अरेंज करके जो लिखिदेमा बाहर लगे n2 बाय भी माइनस n1 बाय यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय आर। ये फॉर्मूलाटा हमको दरकार थिला ये फॉर्मूला बाहर करवार थिला हमको। तो ये जगह इम्पोर्टेंस काना इटा जानबारटा जे n1 काना n1 टा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फ्रॉम व्हिच रे कम जेन आड़ू लाइटा आसूचे तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो काना n1 ई इक्वेशन रे और n2 हो काना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टुवर्ड्स व्हिच लाइट रे गो जेन आड़ के जाऊ जे लाइटा तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो n2 है। धर जदि कैंसी मीडियम रे n1 आड़ू लाइटा आसला
N2 आड़ लाइटा आसला बेले N1 जगह N2 हो आर N2 जगह N1 हो जेनता कि लिखली धर मुई ये जगह लिखीजे देख धर से ही केस रे इफ रे कमिंग फ्रॉम मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 वर्तमान लाइट धर गोटे मीडियम रो N2 जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी आड़ आसला आर N1 आड़ एंड लाइट रे ट्रैवल टू मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 आर N1 आड़ के N2 आड़ आसला N1 आड़ के गला माने लाइट रे आसला N2 आड़ू आ लाइट रे गला किन के N1 आड़ के ताले से केस रे चेंज हिजबा पूरा N2 जगह N1 लिखमा N1 by V माइनस N2 by U इक्वल टू N1 माइनस N2 by R इसे फॉर्मूला चेंज हिजबा कहरा माने केन आड़ू लाइट आसुची केन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आड़ू लाइट आसुची आर केन मीडियम आड़ के जाउची सेटा जानबार लगी पड़बा से हिसाब फॉर्मूला इन जनरल जदी लिखमा मैं गोटे फॉर्मूला इंग्लिश से बने दी जाय जे इन जनरल जो फॉर्मूला के लिखमा से फॉर्मूला का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम व्हेयर लाइट रे गो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम व्हेयर द लाइट रे फ्रॉम टुवर्ड्स व्हिच लाइट रे गो जेन आड़ के जाउचे बाय इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम व्हिच लाइट रे कम बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टुवर्ड्स व्हिच लाइट रे गो माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फ्रॉम व्हिच लाइट रे कम बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर इन जनरल हिसाब भी आम लिखि पारमा तो केन आड़ आसुचे केन आड़ के जाऊे से हिसाब पुटाबा N1 N2 टा नेक्स्ट नंबर गोटे कहीदेव ये रिलेटेड इटा गोटे देख फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज कही गोटे ऑब्जेक्ट अच्छे जे कि इमेज क्रिएट कर आई केनु केन आड़ के आउचे एआर रो ग्लास आड़ के आउचे एआर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देचे 1 आ ग्लास रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देचे 1.5 माने लाइट केन आड़ आउचे एआर आड़ आसुची आ केन आड़ के जाउचे ग्लास आड़ के जाउचे हला आ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दीजिए 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दीजिए 10 सेंटीमीटर आगु काना बाहर कराबार अच्छे इमेज डिस्टेंस बाहर कराबार अच्छे आउ नेचर ऑफ द इमेज बाहर कराबार अच्छे तो लिखला कहते यू है -30 सेंटीमीटर साइन कन्वेंशन हिसाब आर 10 सेंटीमीटर आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर N2 है 1.5 N1 है 1 पहला फॉर्मूला जो लिखला N2 by V माइनस N1 by U इक्वल टू N2 माइनस N1 by R जेना पहला फॉर्मूला आम लिखीला N2 टा कण टुवर्ड्स व्हिच लाइट रे गो एंड N1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम व्हिच लाइट रे कम तो मुई फॉर्मूला लिखली N2 by V माइनस N1 by U इक्वल टू N2 माइनस N1 by R N2 जगह पुट कर देली 1.5 by V माइनस 1 by माइनस 30 इक्वल 1.5 माइनस 1 by 10 कैलकुलेशन कली 1.5 by V प्लस 1 by 30 माइनस by माइनस प्लस होगला 0.5 by 10 दैट इज केते 1 by 20 1 by 20 है 1.5 by V इज इक्वल टू 1 by 20 माइनस 1 by 30 गली ये केते 3 माइनस 2 60 हिजबा लसागु तुम एलसीएम 3 माइनस 2 by 60 1.5 by V इक्वल 1 by 60 तो V बाहर तुम 90 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर बाहर माने इमेज डिस्टेंस केते बाहरला 90 सेंटीमीटर बाहरला आ डायग्राम रे देखो एक्चुअली रे गुडा कहाँ हो ओ रु जेन रेटा गला से रिफ्रैक्शन है आर ओ रु जेन पोल देकरी गला पोल देकरी सेंटर ऑफ कर्वेचर देकरी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जेन रेटा गला दुई एक्चुअली मीट करछन आर एक्चुअली मीट हैला माने क्या इमेज क्रिएट हेसी सबले रियल इमेज क्रिएट हेसी आर वर्चुअली जदी केन गुटे रेट गला मीट कला सेनो वर्चुअली इमेज क्रिएट हेबा डायग्राम रे हमें जो ड्रॉ करमा बोले भी एक्चुअली दुई रे का होछन मीट करिछन आर एक्चुअली जदी मीट कला माने इमेजटा तुम रियल इमेज क्रिएट हेबा आ शॉर्टकट हिसाब से देखो जब केसीबी नंबर रे जदि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस रो साइन ऑपोजिट अच्छे गोटे पॉजिटिव है गोटे नेगेटिव अच्छे ताले इमेजटा रियल इमेज है आज सेम साइन अच्छे यू एंड वी आर ऑफ सेम साइन ताले वर्चुअल इमेज गोटे क्रिएट होगा जदि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस रो साइनटा सेम साइन अच्छे दुईटा आइदर प्लस है प्लस दुईटा माइनस है माइनस माने गोटे गोटे साइड रे थिबे आइदर बेला से केस रे काना वर्चुअल इमेज हेबा आ जदि ऑपोजिट साइन है गोटे पॉजिटिव साइड थी गोटे नेगेटिव साइड थी से केस रे हो तुम कण रियल इमेज क्रिएट होगा यहाँ गोटे सर्टकट हिसाब से भी तुम सोर कर पारब तो आज क्लास रे आम फॉर्मूला जानला रिफ्रैक्शन एट ए स्पेरिकल सरफेस जार फॉर्मूला कण बाहरला N2 by V माइनस N1 by U इक्वल N2 माइनस N1 by R N1 टा कण N2 टा कण निहाती भावे
भलसे ध्यान देव, ध्यान से मन रखब। तो आज क्लास रे एतकी, नेक्स्ट क्लास फिर आमे पढ़मा।